जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। आज हम लोग NDA-1 2025 का जो सिलेबस है उसी को देखने वाले हैं। और I-11 और आपके लिए बता दें कि NDA-1 2025 का जो NDA का जो फॉर्म है वो अभी तक अप्लाई चल रहा है। आप जल्दी से जल्दी जाके उस NDA वाला फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जो उसका जो OTR का जो वीडियो है, हम ऑलरेडी इस वीडियो के आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ जाके OTR का वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कीजिएगा, ठीक। तो आज हम NDA-1 2025 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको NDA एग्ज़ाम 2025-1 में दो पेपर होता है, 2 पेपर, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका मैथ्स होगा एंड पेपर 2 में आपका GAT पेपर होगा। GAT पेपर में भी आपका क्या क्या टॉपिक होगा, क्या क्या टॉपिक होगा, उस सबको टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेजरली आपका क्वेश्चन जो आता है वो 11 और 12 जो मैथमेटिक्स है ना, वो 11 12 का ही आता है। सिलेबस उसी का है, 50% 11 और 50% 12 आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपका, एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा दूसरा यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट एक साइड में आपका मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ कितना समय का आपका रहता है, ठीक। तो पहला इसमें क्या दिया हुआ है आपका, पहला आपका क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका टोटल 300 नंबर का होता है, ठीक, 300 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 120 रहते हैं और ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटा मिलता है, ठीक। सेकंड है आपका GAT। GAT का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये आपका 600 नंबर का होता है। टोटल ऑफ क्वेश्चंस 1, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर मैथमेटिक्स में अगर आप यदि आप 120 क्वेश्चन 300 नंबर का मार्क्स में अगर यदि आप 70 to 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते तो आप सेफ स्कोर ले पहुँच जाइएगा। यानी मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन का मार्क होता है, एक मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन का मार्क होता है, एक सेकंड दिखा दें। मैथमेटिक्स में जो एक क्वेश्चन का मार्क होता है वो आपका 2.3 की मार्क्स का होता है, यानी 2.5 नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद होता है आपका GAT। GAT में आपको सब पढ़ना नहीं है। हम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन टॉपिक सब पढ़ना है जो आप लोगों को इस सेव स्कोर आराम से आप इंडिया निकाल लीजिएगा, ठीक। हम बताएंगे आपको टॉपिक सब कौन कौन सा पढ़ना है। आपको ज़्यादा उतना करंट अफेयर से नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम रहता है। उसमें आप 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो देखिएगा तो मतलब कन्फर्म नहीं कर पाइएगा कि हाँ क्वेश्चन आएगा, हम कर लेंगे। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब होगा, जैसे आप जैसे हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश आपका अकेले 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, पर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो इंग्लिश आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले आपका आएगा टोटल नंबर कितना था, 900 नंबर का होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 270, यानी टोटल ड्यूरेशन आपको 5 घंटा मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं मैथ का सिलेबस के बारे में। मैथ का सिलेबस में क्या आता है आपका, सबसे पहले सेट्स आता है। सेट के बाद आता है वेन डायग्राम आता है, फिर आपका रिलेशन आता है। जो रिलेशन आपका 11 और 12 में भी है। जो 11 12 जो बोर्ड्स आता है उसी के प्रिपरेशन अगर जब पढ़िएगा ना तो एनडी आराम से निकाल लीजिएगा। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट ले अप्लाई करके। अगर रिलेशंस में इक्विवेलेंट रिलेशंस क्या होता है, 1 to रिलेशन क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, A to P फंक्शन क्या होता है, उससे पर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर जो पढ़िएगा ना तो एनडीए कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस हम लोग उसको हार्ड चीज़ बनाते हैं। तो अगर यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना 11 12 तो आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक। फिर आपका है आपका फंक्शन हो गया, लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आता है 2D आता है, 3D आता है, ठीक। फिर आता है आपका सर्कल, कोनिक सेक्शन आता है, फिर वेक्टर हो गया, फिर 3D हो गया, रियल फंक्शन, लिमिट्स, डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स कुछ देखना है।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखना है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल्स देखना है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स देखना है, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ये है मेजरली क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस है। बस ये सबको लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना, तो अगर आप यदि एलजेब्रा वाला का टॉपिक को भी अगर यदि पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो आपका सेफली 70 to 75 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश का सिलेबस का। इंग्लिश यानी जीआईटी पेपर। जीआईटी पेपर में आपका मेजरली 2 पेपर होता है। पहला पेपर में यानी पार्ट ए में आपका क्या होता है, पार्ट ए में आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है, होता है ना। ठीक, इंग्लिश आपका अकेले 200 मार्क्स का होता है। ठीक, यानी एक क्वेश्चन जीआईटी में आपका 4 यानी 5 2 20 200 नंबर का होता है। ठीक, और जनरल अवेयरनेस में आपको सबसे पहले किन किन टॉपिक्स में यही आपको बताने वाला है कि किन किन टॉपिक्स को अगर जब पढ़ते हैं ज़्यादा तो आप 100% बता रहे हैं कि आप एनडीए निकाल लीजिएगा। पहला फिजिक्स 100% फिजिक्स को पहले रखिएगा, केमिस्ट्री को रखिएगा, जनरल साइंस यानी बायो आता है। ठीक, इसका भी सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और ज्योग्राफी। ठीक, और हिस्ट्री में आपको पढ़िएगा, एशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट जो गांधी जो दांडी यात्रा में जो फ्रीडम स्ट्रगल किए थे वो वाला पढ़िएगा, और करंट अफेयर्स तो उतना नहीं पढ़ना। मतलब अगर आप यही 5 टॉपिक पढ़ लिए ना तो आप एनडीए आपका 100% निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम बता ही नहीं सकते कि वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो आप करंट इवेंट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसी से अगर यदि आप फिजिक्स में अगर सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो फिजिक्स का दीजिए। फिजिक्स है, सेकंड में केमिस्ट्री है, फिर जनरल यानी बायोलॉजी है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड ज्योग्राफी। तो आपके लिए बताता हूँ कि इस चैनल पे आप ज्योग्राफी के मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड आप वीडियो यानी ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू इस चैनल पे आप अपलोड होते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पे आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक, सीरीज़ चलेगा आप पीवाईक्यू सीरीज़ 2010 से लेकर 2024 तक। ठीक, तो अभी अगर इस चैनल पे अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे सब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस पता नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल आपका जीआईटी का मार्क्स कितना होता है, 600 नंबर का। मैथ आपका अकेले 300 नंबर का होता है, वो तो आपको करना ही होगा। ठीक, कोई इसमें ही नहीं है। और बाकी जो जीआईटी पेपर होता है ना आपका, वो आपका 600 होता है। तो टोटल आपका 6 दिन कितने क्या होगा, 6 दिन आपका 900 पेपर हो गया ना। ठीक, 900 पेपर हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है जीआईटी पेपर में। इंग्लिश का क्वेश्चन कितना था, 50, और एक 50 × 4 5 2 20 यानी 200 नंबर का हो गया ना। ठीक, और आपको क्या बताया था कि करेक्ट मार्क आंसर, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं जीआईटी में तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मार्क्स कितना मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स है 4 नंबर। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा, -1.3 मार्क्स ईच कटेगा। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस का। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक, और या ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। ठीक, तो यह होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट भी आप कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर, ठीक, स्पॉटिंग एरर भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है। एंटोनिम सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी आता है इसमें। एडम एंड फेसेस, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड पैराजम्बल, जिसको PQRS बोलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस क्वेश्चंस भी आता है इसमें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें कोई एक गलत दिया रहेगा, उसमें आपको करेक्शन ढूंढना है कि कौन सा में करेक्शन गलत दिया हुआ है। और आता है आपका ग्रामर एंड देयर यूजिंग दिस टाइप क्वेश्चन, ग्रामर का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन अभी तक आएगा। देखिए स्पॉटिंग और एरर से आपको 5 क्वेश्चन आया है। कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन, सिलेक्टिंग वर्ड्स से 10, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस से आपका
इसको हम लोग PQRs बोलते हैं। तो 9 क्वेश्चन आया हुआ है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 10 आया हुआ है। एंटोनिम से आपको 5, मतलब एंटोनिम सरनाम से 5 ही क्वेश्चन आता है। टोटल आपका कितना आ गया? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पर इंटू 50 इंटू 4 कीजिएगा तो 20 क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक आ रहा है। अब बात करते हैं हम अपना मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी जीएडी के यानी पेपर 2 यानी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। करंट अफेयर्स को आप एक स्किप भी कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस जिसमें आप लोग बायोलॉजी आता है, एंड ज्योग्राफी। सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी से बस उतना क्वेश्चन अगर स्किप करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा अगर स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आपको समय में ध्यान देना होगा। और सोशल इंडियन पॉलिटी से कभी कभी इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन ही आता है, उतना कोई आता नहीं है। तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, जैसे करंट इवेंट्स को भी स्किप कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स का सिलेबस का। ठीक, फिजिक्स का जो सिलेबस है, यह आपका फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक, फिजिक्स का सिलेबस है ना, फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स का सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या देखना है, फिजिक्स का देखना है आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड स्टेट। ठीक, इसके बारे में आपको डिस्कशन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, थर्ड लॉ पढ़ना है। ठीक, एंड उसमें क्या आता है, प्रिंसिपल गवर्निंग द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट करता है तो वो जब मूव करता है तो उसमें कौन सा मोशन ऑब्जेक्ट करता है, तो उसके लिए पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, एक होता है ग्रेविटेशन, एक होता है ग्रेविटी। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान क्या होता है, यूनिवर्सल अर्थ पे क्या जी का मान क्या होता है, जी का मान 9.8, फ्री फॉल, इस सब के बारे में पढ़ना है। और आप लोगों के लिए बता दें कि फिजिक्स का जो क्लास है इसके यूट्यूब चैनल पे अब थ्योरी भी कराया जाएगा, और थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड का इससे सुविधा नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड देयर इनहेरिटेशंस, मतलब पढ़ना है कि उन सबसे क्या होता है। बेसिक वर्क, एनर्जी, पावर का होता है वर्क पावर एंड एनर्जी। पावर यानी ऊर्जा के बिना हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं, वर्क के बिना और एनर्जी के बिना हम लोग कोई वर्क कर नहीं, मतलब दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। सेकंड आपका हीट है। हीट में क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर। ठीक, इसी टॉपिक को पढ़ना है। अब लाइट एंड साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इस बार लाइट ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, साउंड वेव एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना है। ठीक, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको बस यही मैजिक टॉपिक से पढ़ना है। क्या क्या, अर्थ हैज़ ए मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल पावर, कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, अब आता है सिंपल मैकेनिक्स एंड टूल्स। सिंपल मैकेनिक्स एंड टूल्स में क्या आता है आपका, देख लीजिएगा, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ वेरिएशन, टूल्स एंड मैकेनिक्स। ठीक, ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस रहा। नेक्स्ट एंड उसके बाद आपका है केमिस्ट्री का क्वेश्चंस में आप लोगों का क्या है,
केमिस्ट्री का क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखिए आपको फिजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल चेंज में देखना है आपको। उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंजेस मैटर कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस फंडामेंटल। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक, केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी गाइस, इसका जो सिलेबस, एक सेकंड, ये केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस का पूरा यहाँ से अच्छा से नहीं, यहाँ से पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक, ये है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। और इस वीडियो का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक नीचे दे देंगे, तो आप वहाँ से आप इसको निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में दिया हुआ है। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी सब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना हुआ है। तो ये सब हम अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग बस दिखा रहे हैं यही सब कॉम्बिने। एक सेकेंड गाइस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक, सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड सबको पढ़ना है। ठीक, और दूसरा आपको सेकंड नेक्स्ट में क्या बोलना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कार्बन का डाइऑक्साइड पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रिपरेशन और रिएक्शन गैस किससे क्या क्या निकलता है। फिर आपको पढ़ना है सॉलिड, बेस एंड एसिड। फिर आपका कार्बन वेरिएलिट्स पढ़ना है। फिर आपका कार्बन वेरिएलिट्स पढ़ना है। उसके बाद आपका फिर आपका मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका एटम स्ट्रक्चर एंड बैलेंसी, इससे क्वेश्चंस आना 100% फिक्स है। कौन सा एटम का वैलेंसी कितना होता है, बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट एंड वैकेंसी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस के बारे में। बायोलॉजी का सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या करना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस पढ़ना है, कौन सा लिविंग थिंग्स है, जीवित है, कौन निर्जीव है, सबके बारे में पढ़ना है। ठीक, और इन लोगों इसका सबसे पहले आप डिफरेंस देखिएगा, क्योंकि डिफरेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है। कोई स्टेटमेंट देगा, उससे बारे में पूछेगा ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर लिविंग थिंग्स है तो क्यों, उसके बारे में स्टेटमेंट देगा, उसी से पूछेगा आपसे। फिर आपका है, एक सेकेंड, बेसिक ऑफ लाइफ। बेसिक ऑफ लाइफ में आप क्या पढ़ सकते हैं, टिश्यूज यानी ऊतक, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल का बारे पढ़ना है। सेल का डिस्कवर कौन किया था, सेल को पहले कौन डेड सेल था कि जीवित सेल था, सेल का पर थ्योरी पढ़ना है। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हम इस वीडियो पे अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ से आप अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी 4 महीना बचा हुआ है, 4 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है बोल पाएंगे, लेकिन सिलेबस अगर यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे हम शॉर्ट नोट्स के तरह पढ़ाएंगे जो आपको हर डिट्टो एग्ज़ाम में वही आएगा। ठीक, उसके बाद है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, पूरा बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। शरीर, मानव शरीर का जितने भी अंग है, तंत्र है, जैसे मेजर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में, उनका ऑर्गन क्या है, उनका फंक्शन, काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक, उसके बाद होता है एपिडेमिक्स एंड फूड, कॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कॉमन एपिडेमिक्स एंड ह्यूमन डेंट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम एंड साइंस लिस्ट। सोलर सिस्टम एंड साइंस लिस्ट, द सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स, मैटर्स, इलिप्टिक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रिनवर्ड साइंटिस्ट। ठीक, अब आते हैं आपका हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा, फ्रीडम मूवमेंट भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फिर आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना है। उसके बाद आपको सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स पढ़ना है,
वर्ल्ड हिस्ट्री देखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सिलेबस यही है, बस गांधी टेकिंग, बस यही सब पढ़िएगा। तो हिसाब से हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक। बायोलॉजी का तो आप बता दिए थे, हिस्ट्री का भी बता दिए हैं, ठीक। जब आता है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का आपको पढ़ने का एक तरीका है। ज्योग्राफी को आप मैप के थ्रू पढ़िएगा तो उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैप में आप लोकेशन देख के किसी भी वर्ड्स का उससे मैपिंग थ्रू भी क्वेश्चंस आता है। हम दिखाएंगे आपको कैसे आता है क्वेश्चंस, ठीक। इसमें आपको पढ़ना क्या है, अर्थ डायमेंशन एंड मूवमेंट्स, अर्थ का ओरिजिन, यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कैसे होगा, उसका डायमेंशंस क्या है, उसमें आपका क्या होना है, शेप, साइज, मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंस एंड जेनेसिस ऑफ द अर्थ, रॉक्स यानी चट्टान एंड वेदरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वेदरिंग प्रोसेस, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज जो ज्वालामुखी होती है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट एंड नेचुरल रिगोन, क्लाइमेट्स वायुमंडलीय नेचुरल रिगोन्स, क्लाइमेट टाइप पढ़ना है आपका, नेचुरल रिगोन पढ़ना है, ओशियन करंट्स पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन पढ़ना है, एंड इंडियन रीजनियल ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर आपको आता है इंडियन रिसोर्सेज एंड ट्रेड रोड्स, इसमें आपका रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट सी स्पोर्ट्स एंड ट्रेड्स राउट्स के ऊपर पढ़ना है, ठीक। यह आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस रहा, ठीक। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप एक तरह से स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उधरे अगर यदि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में तो देना ही है, मैथमेटिक्स को छोड़ के पीसी एंड बायो एंड ज्योग्राफी यानी अगर इसी चैप्टर को पूरा 5 टॉपिक आप कर लें तो आपका तो ऐसे ही निकल जा रहा है, मतलब ऐसे ही, मतलब आप सेब स्कोर अच्छी खासा रैंक पे पहुंच जा रहे हैं। तो आप इसको अगर करंट अफेयर को स्किप भी कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। भाई हिस्ट्री के बारे में बता दें, ज्योग्राफी के बारे में बता दिए हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बता दिए हैं। ये सब तो वही क्वेश्चन है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलता है, वही चीज़ है, देख लीजिएगा इसको भी। इंग्लिश का तो बता ही दिए हैं, ठीक। इसका भी, केमिस्ट्री का भी बता दिए हैं, 2 बार शायद ये सब PDF बन गया है, तो देख लीजिएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आया, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो का लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल के प्रोवाइड करवा देंगे, एंड इसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।